हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन। आज का मेरा टॉपिक है लर्नर डाइवर्सिटी यानी कि शिक्षार्थी विविधता। शिक्षार्थी विविधता की बात यदि हम टॉपिक की करते हैं तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल स्टूडेंट्स। और मेनली यदि हम बात करते हैं तो डिप्लोमा बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, बीएड जिसमें हमारे एचआई के स्टूडेंट्स एज वेल एज आईडीडी जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर नंबर 10 में ये पूछा गया है जो इंक्लूसिव एजुकेशन का है। और यूनिट 1.2 है। ये आप लोगों को इसीलिए जो भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं को मैं ज्यादा क्लियर भी करवा रही हूँ। तो सभी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डिप्लोमा लेवल पर भी 5 मार्क्स का या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन को भी हर बार इसमें से पूछा जाता है। तो सभी स्टूडेंट्स इसको ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। अब हम लोग बार बार इस टर्म को यूज में ला रहे हैं कि डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी को इंग्लिश में बोलते हैं हम, मतलब कि डिफरेंस या फिर बीइंग डिफरेंट। मतलब कि डिफरेंस हम लोग बोलते हैं कि भिन्नता, या हिंदी में जैसे मैंने लिखा हुआ है विविधता। एंड बीइंग डिफरेंट मतलब अलग होना ना। तो अब हमारा नाम से ही क्लियर हो रहा है, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंस दैट डिस्टिंग्विश वन ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम अनदर ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब कि जो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स या पीपल से दूसरे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को डिफर करता है, डिस्टिंग्विश मतलब कि भिन्न करता है, उसको हम लोग डाइवर्सिटी कहते हैं। डाइवर्सिटी मीन्स इन विच one group of student is different from another group of students. You can also write here individuals, individual। अब नाम से हमारा क्या क्लियर हो रहा है? डाइवर्सिटी विविधता या भिन्नता क्या है कि इन विच वन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, कि एक हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट का समूह या फिर व्यक्तियों का समूह, डिफरेंट फ्रॉम अनदर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि दूसरे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं या व्यक्तियों के समूह से है वो भिन्न है। अब भिन्न हम लोग कह सकते हैं कि सच डिफरेंसेस। अब इस तरह के डिफरेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं? डिफरेंसेस देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस। अगर हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार की हम लोग कह सकते हैं कि विविधताएं होती है, जिसमें यदि हम फर्स्ट बात करते हैं बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल हम लोग हिंदी में बोलते हैं जैविकीय। जैविकीय आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि एक व्यक्ति या एक स्टूडेंट जो है दूसरे से क्या है, भिन्न होता है। अब इसमें बायोलॉजिकल हम बोलते हैं कि रेशियल ग्रुप हमारा आ जाता है, रेशियल ग्रुप। अब ये तो बायोलॉजिकल का एग्जांपल दिया। अब इसी के साथ ही साथ हम बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक। सोशियो इकोनॉमिक हम बोलते हैं कि आर्थिक तौर से भिन्न होता है। और इसी के साथ में हम लोग बोलते हैं फिजिकल एबिलिटी, शारीरिक योग्यता। शारीरिक योग्यता की यदि हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर क्लासरूम में या व्यक्ति को भी हम देखते हैं तो अगर हम लोग एबिलिटी की बात बोलते हैं तो जैसे विमेन्स होते हैं, वो लड़कियां हैं, वो लड़कों के कंपैरेटिवली वीक होती है फिजिकली। मेंटली हम लोग स्ट्रांग बोल सकते हैं, लेकिन फिजिकली गॉड ने उनको ऐसे क्रिएट किया होता है
कि वो बहुत ज्यादा हम लोग कह सकते हैं कि सेंसिटिव होती है या फिर बहुत ज्यादा नाजुक होती हैं, तो फिजिकल तौर से हम लोग क्या कहते हैं कि हर किसी की पर्सन की, ऐसा नॉट ओनली इन गर्ल्स, बॉयज में भी ऐसा होता है कि बहुत सारे बॉयज कुछ तो बहुत हेल्दी स्ट्रांग होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि फिजिकल तौर से इतना हम लोग कह सकते हैं कि हार्ड वर्क नहीं कर पाते हैं। सोशियो इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक मतलब कि आर्थिक तौर से भी हम लोग कह सकते हैं कि व्यक्ति क्या होते हैं, दूसरे से हो सकता है कि वो कोई हाईली स्ट्रांग, फाइनेंशियली स्ट्रांग स्थिति वाले हैं। एंड इसी के साथ में हम बोलते हैं रिलीजन एंड और वैल्यूज, ये धर्म और मूल्यों की बात करते हैं। हर व्यक्ति के या स्टूडेंट के हम लोग कह सकते हैं कि जो रिलीजन है, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति सेम ही रिलीजन का हो, हर स्टूडेंट क्लासरूम में सेम ही रिलीजन का हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और वैल्यूज, मूल्य हम लोग कह सकते हैं कि उनके धर्म के अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि हर व्यक्ति के बच्चे के अपने अपनी वैल्यूज होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं डिफरेंस का कारण बनता है, डाइवर्सिटी का कारण बनता है। एंड इसी के साथ ही साथ हम बात करते हैं कास्ट की, जाति। अगर इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करते हैं तो डिफरेंट हम लोग कह सकते हैं कि कास्ट, जाति, धर्म के बच्चे होते हैं जो एक साथ में एजुकेशन लेते हैं। तो कास्ट भी एक हम लोग कह सकते हैं कि डिफरेंस होता है, कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं डाइवर्सिटी का एक कारण है। एंड इसी के साथ में लिंग्विस्टिक हम लोग कहते हैं भाषाई संबंधी विविधता। स्टूडेंट्स से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जब आप इस क्वेश्चन को जैसे देख रहे हैं तो थोड़ा सा, जब आपको अटेम्प्ट करने के लिए यदि 5 मार्क्स का आता है तो आप डाइवर्सिटी का आप थोड़ा सा मीनिंग लिखिए, देन फिर उसके डेफिनेशन दे सकते हैं। एंड इस तरह से आप लोग जब भी कोई भी आपको कोई एक्सप्लेन करनी होती है कोई चीज, तो उसको आप अगर फ्लो चार्ट के माध्यम से बताते हैं तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो ट्राई कीजिए कि आप कोई फ्लो चार्ट बनाएं, चार्ट के माध्यम से चीजों को एक्सप्लेन करें, सो दैट वो देखने में भी अच्छा लगेगा और आप मार्क्स भी अच्छे गेन कर सकते हैं। अब लिंग्विस्टिक डिफरेंस में हम बोलते हैं भाषाई संबंधी। भाषाई संबंधी मतलब कि हर बच्चा क्लासरूम में, जरूरी नहीं है कि एक ही स्टेट का या एक ही हम लोग कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट का है, या हम लोग सिंपल सी चीज है कि जो हमारे बोली या भाषाएं है, तो बोलियां हमारी हर 6 किलोमीटर की दूरी पर चेंज होती रहती है। तो ऐसी स्थिति में जो भाषाई संबंधी विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है क्लासरूम में। एंड इसी के साथ ही साथ हमारे बहुत सारे और भी डिफरेंसेस है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस में हम बात करते हैं कि असाधारण बच्चे। असाधारण बच्चों में यदि हम बात करते हैं, एक्सेप्शनल मतलब जिन बच्चों की हम लोग यदि बात करते हैं कि बुद्धि लब्धि है, या जो बच्चे औसत वर्ग से अधिक लेवल के होते हैं या कम लेवल के होते हैं, उन बच्चों को हम लोग एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस कहते हैं, असाधारण बच्चे कहते हैं। अब अधिक हम लोग बात करते हैं कि क्लासरूम में जरूरी नहीं है कि हर बच्चे का एवरेज हम बात करते हैं कि एवरेज यानी कि औसत बुद्धि लब्धि हो। औसत बुद्धि लब्धि की यदि हम बात करते हैं तो 90 to 110 की हमारी रहती है। अगर एवरेज स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने में एवरेज कैटेगरी के हैं तो उनकी बुद्धि लब्धि 90 to 110 रहती है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस, या तो उनकी जो बौद्धिक क्षमता है वो हायर हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, या फिर बिलो हम लोग एवरेज कैटेगरी कह सकते हैं। अब हायर हम लोग बात करते हैं तो उसमें हमारा आता है गिफ्टेड चिल्ड्रंस, है ना। तो क्लासरूम में गिफ्टेड चिल्ड्रंस की बात करते हैं। क्लासरूम में हमारे गिफ्टेड चिल्ड्रंस भी हो सकते हैं, एक्सेप्शनल में ही बात कर रहे हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रंस मतलब कि प्रतिभाशाली। इन्हीं में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि गिफ्टेड चिल्ड्रंस का आईक्यू लेवल कितना होता है,
बुद्धि लब्धि कितनी होती है, या फिर एवरेज कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। सो यू शुड अंडरस्टैंड कि कौन कौन से लेवल के बच्चों का कितना हम लोग कह सकते हैं कि उनकी बुद्धि लब्धि होती है। अब गिफ्टेड चिल्ड्रन, प्रतिभाशाली बच्चों की बातें हैं, तो इसमें बच्चे इनका आईक्यू लेवल 120 to 140 रहता है। एवरेज मैंने कितने बोला कि जो 90 to 110 रहता है। अब इन गिफ्टेड चिल्ड्रन जो प्रतिभाशाली हमें पता चल गया, तो ये क्या है, हाईली इंटेलेक्ट बच्चे होते हैं, यानी कि बौद्धिक तौर से हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। 120 to 140 रहता है। अब हम लोग बात करते हैं कि डिसेबल चिल्ड्रंस, डिसेबल हम लोग बोलते हैं दिव्यांग बच्चे या अक्षम बच्चे। अब इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करते हैं तो डाइवर्सिटी कहाँ रही है कि या तो बच्चे हाईली इंटेलेक्ट होंगे, या बच्चे क्लासरूम में हो सकता है कि औसत कैटेगरी के बच्चे हैं, या बिलो हम लोग एवरेज कैटेगरी बोल सकते हैं, या डिसेबल, डिफरेंट टाइप्स के डिसेबिलिटी वाले बच्चे हमारे रह सकते हैं क्लासरूम में। अब डिसेबल बच्चों में ही हमने 21 RPWD एक्ट के अकॉर्डिंग 21 टाइप्स के डिसेबिलिटी वाले बच्चे, मैं कुछ ही बच्चों के नाम बताऊंगी, जिसमें हियरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण बाधित, हो सकता है कि किन्हीं बच्चों को सुनाई नहीं देता है, या फिर हम लोग बात करते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट, जिसमें हम लोग दृष्टि बाधित बोल रहे हैं। एंड इसके साथ में हमारा CP आ गया, सेरेब्रल पल्सी, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात हम जिसको बोलते हैं, पक्षाघात, अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबल, अधिगम अक्षमता अक्षम बच्चे रहते हैं। तो इसी के साथ ही साथ हम लोग डिसेबिलिटी वाले बच्चे, जैसे बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं, जिनका बौद्धिक अक्षम हम लोग कह सकते हैं जिनको सोचने विचारने संबंधी समस्या पाई जाती है, और जिनका आईक्यू लेवल हम लोग बोलते हैं कि बिलो 90 रहता है। बिलो 90 अलग अलग कैटेगराइज किया गया है इनको, जो बॉर्डर लाइन कैटेगरी के, माइल्ड कैटेगरी के, मॉडरेट है, सीवियर है, प्रोफाउंड है, इस तरह से इनको क्लासिफाई किया गया है। अब ये तो मैंने कुछ आप लोगों को बताया कि इस तरह से डिसेबल चिल्ड्रंस रहते हैं हमारे, जो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि क्लासरूम में विविधता उनकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि पाई जाती है। अब बहुत सारे हमने इसमें पॉइंट्स पढ़े कि डाइवर्सिटी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से होता है, फिजिकल एबिलिटी अलग अलग होने की वजह से है, रेशियल ग्रुप हम बोल सकते हैं। रेशियल ग्रुप मतलब कि रंग का गोरा या फिर काला होना। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं लिंग्विस्टिक, कास्ट के आधार पर, भाषा, जाति के आधार पर, रिलीजन या वैल्यूज के आधार पर हम लोग विविधता पाते हैं। और जो कि अभी हमने बोला गिफ्टेड चिल्ड्रंस हैं या डिसेबल चिल्ड्रंस है, एवरेज कैटेगरी के बच्चे हैं, तो ये दीज आर द मेनली हम लोग कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी है जो कि मेनली स्टूडेंट्स में पाई जाती है या फिर इंडिविजुअल्स में पाई जाती है, या कारण रहते हैं डिफरेंसेस के। अब इसके बाद डाइवर्सिटी के बाद में हम बात करते हैं अगर हिंदी में भी हम बोलते हैं कि विविधता, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जिनको एज ए मीन चाहिए इसका, विविधता हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों अथवा छात्रों का समूह जो दूसरे समूह के छात्रों अथवा व्यक्तियों से भिन्न हो, वह विविधता
इसको हम लोग विविधता कहते हैं, और मैंने डिफरेंसेस आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, उनको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं हिंदी में। अब ये तो हमने डाइवर्सिटी को जाना। अब हम बात करेंगे डाइवर्स लर्नर्स की। डाइवर्स लर्नर्स, या आप लिख सकते हैं कि लर्नर डाइवर्सिटी। ना कि शिक्षार्थी विविधता, शिक्षार्थी विविधता, ये डाइवर्स लर्नर्स क्या है? लर्नर, इसमें हम लोग बात कर सकते हैं हु डिफर इन द वेज इन विच दे लर्न, हु डिफर इन द वे इन विच दे लर्न। अब ये क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है कि डाइवर्स लर्नर्स क्या होते हैं? वो होते हैं, वे होते हैं इन विच वे इन दे लर्न, मतलब कि क्या है, वो डिफर इन द वे इन विच दे लर्न। अब क्या है कि जो कि ऐसे जो सीखने का स्टाइल जिनका क्या होता है, तरीका होता है, उसके दूसरे से क्या कह सकते हैं हम लोग, भिन्न होते हैं, उनका अपना अपना तरीका होता है। और हम लोग कह सकते हैं कि मे हैव डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, और may have different learning style। अब एग्जाम में आप लोगों को, जैसे मैंने बोला, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राइट डाउन वेरियस टाइप्स ऑफ लर्नर्स, या फिर इसमें ऐसा भी पूछा जाता है कि व्हाट यू मीन बाय डाइवर्स लर्नर्स, या फिर लर्नर डाइवर्सिटी। अगर ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है डाइवर्स लर्नर्स या फिर लर्नर डाइवर्सिटी, तो आप ये एज ए डेफिनेशन लिख सकते हैं, एंड उसके बाद टाइप्स जो मैं आपको बताऊंगी उसको भी लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या, इसमें क्या बोला गया है कि शिक्षार्थी विविधता ऐसी विविधता है, हम लोग कह सकते हैं, या शिक्षार्थी विविधता का अर्थ है कि भिन्न प्रकारों से सीखने वाला छात्र। शिक्षार्थी विविधता का अर्थ है कि भिन्न प्रकार से सीखने वाला छात्र। अब मतलब हम लोग कह सकते हैं, जब क्लासरूम में इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी एजुकेशन की बात करते हैं हम स्टूडेंट्स को देने में, अब हमने बात कर दिया है कि इंक्लूजन मतलब कि हम लोग सभी बच्चों का समावेशन करेंगे, सभी बच्चों को समावेशित करेंगे इन नॉर्मल क्लासरूम। तो ऐसे में क्या है, हमारे पास में डिफरेंट डिसेबिलिटी वाले बच्चे आ रहे हैं, एबिलिटी वाले बच्चे आ रहे हैं, वेदर वो फिजिकल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उनका भिन्न भिन्न हो, या रिलीजन, किसी भी जाति धर्म से हम लोग कह सकते हैं कि जाति धर्म वाले बच्चे हैं, उन सबको क्या करेंगे, एक साथ में एजुकेशन देना, इंक्लूसिव एजुकेशन हम लोग कहते हैं। तो अब इसमें क्या है, शिक्षार्थी विविधता साफ क्लियर हो रहा है कि जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार से सीखने वाले छात्रों को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक क्लासरूम में एजुकेशन दे रहे हैं। अभी क्या बोला है, सीखने वाले छात्र या फिर शैलियों में पाई जाने वाली विविधता, या शैलियों में पाई जाने वाली विविधता। शैलियों में पाई जाने वाली विविधता हम लोग क्या कहते हैं कि जो लर्निंग स्टाइल है, अब हर बच्चे का जो लर्निंग स्टाइल है सीखने की, हम लोग लिख सकते हैं कि एक तो हमने क्या बोला, भिन्न भिन्न प्रकार से सीखने वाले हैं, और शैलियों में पाई जाने वाली विविधता हम लोग क्या कहते हैं, शिक्षार्थी हम लोग विविधता कहते हैं, को शिक्षार्थी विविधता कहते हैं, विविधता कहलाती है, ऐसे लिख सकते हैं। हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल, ऑब्वियस है कि हर बच्चा दूसरे से वेरी कर रहा है, हर प्रकार के डिसेबिलिटी वाले बच्चों को या हम लोग हर प्रकार के जाति धर्म वाले बच्चे को ले रहे हैं क्लासरूम में, तो ऑब्वियस उनका लर्निंग स्टाइल भी क्या होगा, दूसरे से डिफर होगा, उनको पढ़ाने का तरीका भी क्या होगा, दूसरे से भिन्न रहते हैं।
अब लोग सिंपल सा विविधता कहलाती है, जिसका मतलब है या जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति का दूसरे भिन्न तरीके से सीखता है, जिसका अर्थ है कि डाइवर्स लर्नर्स में हम बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति अथवा शिक्षार्थी भिन्न भिन्न तरीके से सीखता है। सो दिस इज द डेफिनेशन, आप इसको एज ए डेफिनेशन लिख सकते हैं डाइवर्स लर्नर या लर्नर डाइवर्सिटी के इंग्लिश एंड हिंदी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके बाद में डिस्कस करेंगे कि डाइवर्स लर्नर्स, टाइप्स ऑफ डाइवर्स लर्नर। आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का पेपर है, डोंट थिंक कि ये ओनली डिप्लोमा बीएड एमएड लेवल पर ही है या उन्हीं स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है आपके डाइवर्सिटी इंक्लूसिव एजुकेशन से पूछे जाते हैं। तो ये पूरा मैं कह सकती हूँ कि पेपर ही आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया क्योंकि उनके सिलेबस में भी जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, इसमें से सिलेबस दिया हुआ है जिसमें से क्वेश्चंस आपको फाइनल आपके जो भी सेकंड ग्रेड का पेपर आएगा तो उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ डाइवर्स लर्नर। विविधता वाले छात्र। अब विविधता वाले छात्रों के प्रकार भी हम लोग लिख सकते हैं कि प्रकार किस किस प्रकार के विविधता या कौन कौन से लर्निंग स्टाइल वाले, हमने शैलियों की बात की कि शैली वाले बच्चे होते हैं। फर्स्ट वन यदि हम लोग बात करते हैं विजुअल लर्नर, दृश्य अधिगम करता हम लोग लिख सकते हैं। सेकेंड हम लोग बात करते हैं ऑडिटरी, जिसमें हम लोग बात करते हैं श्रव्य या श्रव्य अधिगम। या शिक्षार्थी लिख सकते हैं आप। एंड थर्ड वन इज टेक्टाइल, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श के माध्यम से सीखने वाले। And fourth one is kinesthetic, शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखने वाले छात्र। क्वेश्चन में भी आपको ऐसे भी पूछा जाता है कि राइट डाउन वेरियस टाइप्स ऑफ डाइवर्स लर्नर्स, की भिन्न भिन्न प्रकार के जो डाइवर्स लर्नर्स हैं या हम लोग विविधता वाले छात्र हैं उनके प्रकार को लिखिए। फर्स्ट हमारा आ रहा है विजुअल लर्नर। विजुअल लर्नर हम लोग बोलते हैं दृश्य अधिगम करता जो सीखने वाला है। अब दृश्य हमारा क्या हो रहा है कि जो विजुअल एड के माध्यम से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि देख करके चीजों को ज्यादा सीखते हैं। यानी कि जब हम बच्चे को कोई भी टीएलएम है या जो भी शिक्षण सहायक सामग्री है उनके माध्यम से बच्चे को सिखाते हैं
तो वो ज्यादा चीजों को सीखते हैं। तो वो हमारे क्या आ रहे हैं, विजुअल लर्नर में आ रहे हैं। अब विजुअल लर्नर में हमारे कौन से स्टूडेंट्स आते हैं, वो दोज आर हियरिंग इम्पेयर्ड। हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, तो अब उन बच्चों को हम लोग जब चीजों को सिखाते या दिखाते हैं तो उसके माध्यम से ज्यादा वो चीजों को सीखते हैं। अब ऑडिटरी हम बोल रहे हैं लर्नर। ऑडिटरी लर्नर श्रव्य अधिगम करता है। श्रव्य मतलब जो सुन करके चीजों को सीखते हैं। क्लासरूम में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, जब टीचर बोल रहा है तो इतने उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं चीजों के ऊपर, इतना ध्यान से सुनते हैं अटेंटिव होकर के कि वो उनको इजीली समझ में आ जाता है। और इसी के साथ ही साथ हम बात करते हैं ऑडिटरी मतलब कि जो जिन बच्चों को हम लोग कह सकते हैं जैसे विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे हैं, तो उन बच्चों को, या जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं तो उन बच्चों को दिखाई नहीं देती है चीजें, तो वो बच्चे क्या करते हैं, चीजों को सुन करके ज्यादा सीखते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑडिटरी लर्नर नॉट ओनली विजुअल इम्पेयर्ड, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सुनकर के चीजों को सीखते हैं या जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं, वो हमारे इसमें आ जाते हैं। टेक्टाइल लर्नर। टेक्टाइल हम लोग बात करते हैं स्पर्श के माध्यम से सीखने वाले छात्र। अब स्पर्श के माध्यम से हम लोग बात करते हैं कि बच्चे को हम टच करके जब चीजों को सिखाते हैं, फील करने को देते हैं, तो बच्चे ज्यादा सीखते हैं। इनका मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी, जैसे दृश्य अधिगम करता में कि हमने बच्चे को ऑब्जेक्ट को सीख दिया। अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने बच्चे को एप्पल की अगर पहचान करना सिखाना है, वी टॉक अबाउट चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो जब हम बौद्धिक अक्षम बच्चों की बात करते हैं तो उनको दृश्य हम लोग सामग्री दिखा रहे हैं, उसके माध्यम से सीख रहे हैं। बच्चे को मैंने चार्ट पेपर पे बच्चे को दिखाया, फ्लैश कार्ड के माध्यम से मैंने, या कॉन्क्रीट वे में मैंने बच्चे को एप्पल को दिखाया। अब ऑडिटरी हम बोल सकते हैं कि मैंने कहीं बच्चे को क्या किया है कि मैं इंस्ट्रक्शंस को दे रही हूँ, या मैंने बच्चे को कोई भी टीवी पे मैंने, प्रोजेक्टर पे मैंने बच्चे को दिखाया, जिसमें हम लोग क्या है, ऑडियो और विजुअल दोनों का ही हम लोग यूज करें, बच्चे देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। टेक्टाइल। अब टेक्टाइल, अब बच्चे को क्या है, जब आप वर्बली, मैंने यहाँ पे क्या किया, बच्चे को सुना दिया, मैंने बोला कि बेटा देखो, दिखाया भी, एज वेल एज मैंने उसको बोला भी कि ये एप्पल है या इसको हम लोग खाते हैं। तो अब बच्चे को अगर हम बोलते हैं तो दिखाते हैं तो इतना क्लियर नहीं समझता है, लेकिन टेक्टाइल में हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे को जब हम स्पर्श करने के लिए दे रहे हैं, उस एप्पल को जब हम स्पर्श करने को देंगे, बच्चा फील करेगा एप्पल कैसा है, उसका कलर को देखेगा वो, और उसका टेक्सचर देखेगा, एज वेल एज उसको वो स्मेल भी करेगा, उसको सूंघेगा भी। एंड उसी के साथ ही साथ हम लोग बच्चे को जब एप्पल को काट करके बच्चे को उसमें सीड्स, ब्राउन सीड्स हैं, उसको भी दिखाते हैं और बच्चे को खाने को भी देते हैं, तो उससे उसको और क्लियर कॉन्सेप्ट होता है, उसको पता चलता है कि एक्चुअल में एप्पल मीठा होता है, या फिर एप्पल को हम लोग कह सकते हैं कि उसमें से ब्राउन सीड्स मिलते हैं, या उसका टेक्सचर भी उसको पता लगता है कि एप्पल किस शेप का होता है। तो अब टेक्टाइल लर्नर्स में हम लोग ब्लाइंड स्टूडेंट्स या विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे होते हैं, उनके लिए भी हम लोग मेनली यूज में लाते हैं, क्योंकि उन बच्चों का हम लोग कह सकते हैं कि देख नहीं पा रहे हैं चीजों को, तो एटलीस्ट वो फील करके उन चीजों को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। काइनेस्थेटिक लर्नर हम बोलते हैं शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से, मतलब हमने बच्चे को क्या करना है, थ्रू एक्टिविटी बच्चे को हम बोल सकते हैं। और काइनेस्थेटिक में ही हम लोग बोलते हैं कि हाई पिच और लो पिच का होना। जब मैं बच्चे को कोई कंसेप्ट सिखा रही हूँ तो कभी मैं जोर से बोल रही हूँ, कभी मैं धीरे बोल रही हूँ, स्टिमुलस वेरिएशन भी बोलते हैं हम लोग, स्टिमुलस वेरिएशन। स्टिमुलस वेरिएशन अगर हम बोलते हैं कि जो भी हमारे हाव भाव है, हाव भाव। अब बच्चा क्या कर रहा है, तो स्टिमुलस वेरिएशन की मैं जो स्टिमुलस दे रही हूँ, कभी मैं जैसे बच्चे को एप्पल है तो मैं एप्पल को बच्चे को बताऊंगी कि एप्पल ले सकता है, मीठा है तो फिर मैं मीठे का साइन बच्चे को करना बताऊँ। लो पिच हाई पिच की भी बात करें हम इसमें, लो पिच हाई पिच। लो पिच मतलब जब मुझे जरूरत पड़ रही है तो मैं क्या कर रही हूँ, कभी मैं जोर से बोल रही हूँ, कभी मैं धीमा बोलूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं एक ही सुर में बोले जा रही हूँ या एक ही लय में बोले जा रही हूँ। मैं स्टिमुलस वेरिएशन में भी मैं जैसे मेरे हाथों के मूवमेंट है तो वो मैं करते जा रही हूँ। तो जिससे क्या होता है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको जब आप बच्चों को पढ़ाओ तो आप बहुत ज्यादा लेवल पे स्टिमुलस वेरिएशन का यूज करो या आप आगे से पीछे मूव करो,
तो वो भी गलत होता है। उसमें बच्चा क्या करता है, आपके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है रेदर देन कि जो आप सिखा रहे हैं उसको। तो आपको ज्यादा मूवमेंट भी नहीं करना है, लेकिन हाँ बच्चे को थोड़ा सा आपको एंगेज रखने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि लो पिच हाई पिच, या हम लोग जो हमारे हाव भाव है उससे भी बच्चा सीखे, उसको हमने ध्यान में रखना है। और बच्चे को फिजिकल हम लोग एक्टिविटीज के माध्यम से करवा करके बच्चे को सिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये 4 टाइप्स के मेनली लर्नर्स होते हैं जिनके माध्यम से बच्चे जो हैं सीखते हैं। और लर्निंग जब हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं तो हम लोग विजुअल एड का यूज करेंगे, ऑडिटरी हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे को कोई भी चीज को सुनाएंगे, टेप है वेदर वो टेप बच्चे को, जैसे जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं तो उनकी क्लासरूम में सभी बच्चों के पास में टेप रिकॉर्डर होता है। जब क्लासरूम में टीचर बोलता है तो वो हो सकता है कुछ चीज को मिस करें, तो वो उसको रिकॉर्ड भी करते हैं और जब उनको नीड पड़ती है तो वो उसको सुनते भी हैं। एंड इसी के साथ में जो मैंने बोला टेक्टाइल है, टच के माध्यम से बच्चे को चीजों को सिखाते हैं, जिनका हमें लगता है मल्टी सेंसरी टेक्निक्स हम बोलते हैं। VAKT मेथड भी आता है हमारा, ये VAKT ही है, तो जिसमें विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक टेक्टाइल का हम यूज में कर रहे हैं। और इसके बाद में फिर हमने जैसे बोला काइनेस्थेटिक, जिसमें स्टिमुलस वेरिएशन, लो पिच हाई पिच या फिजिकल एक्सरसाइज एक्टिविटीज हम बच्चों को करवाते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा जितने भी पॉइंट्स बताए हैं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक्स।